हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम में 2021 में पाइप और टंकी से क्या क्या क्वेश्चंस बन चुके हैं उनके बारे में डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं। और आपको पता होगा, समय और काम का छोटा सा ये पार्ट होता है जिसमें आपके हमेशा एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। और इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आपके बन चुके, कम ही बने थे। जितनी शिफ्ट होती है उसकी आधी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए 60 शिफ्ट हुई है तो 30 शिफ्टों में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। रैंडमली आज की शिफ्ट में आया तो कल नहीं आके परसों में फिर वापस आया, तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में कौन से में बने ये क्लियर नहीं है, तो आपको तो पढ़ के तो जाना पड़ेगा ही। तो इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। और आप लोगों के सामने जो भी प्रीवियस ईयर के 2021 के क्वेश्चन है पाइप और टंकी के, वो आपके सामने आ चुके हैं। चलिए, सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की तैयारी शानदार चल रही होगी और जितने भी टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर अभी तक आए आप बढ़िया से उनको तैयार कर रहे होंगे। बाकी भी आप लोगों के चैप्टर्स जल्दी कंटिन्यू आते रहेंगे। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे आप लोगों का ये सेशन चल रहा है। आप लोग रेगुलरली इस सेशन को अपने इस बैच में पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है कि दो पाइप ए और बी यहां पर एक भरे हुए टैंक को 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। ए कह रहा है मुझे 10 मिनट लगेंगे और बी कह रहा है मुझे 15 मिनट खाली करने में लगेंगे, जबकि पाइप सी इसे 12 मिनट में भर सकता है। ध्यान रखना, ये तो है खाली करने की बात हो रही है और यहाँ भरने की बात हो रही है। सी कह रहा है कि मैं इसे 12 मिनट में भर सकता हूं। तो आपको पता, जब भी आपके ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, आप खुद बताइए। सबसे पहला काम माय डियर स्टूडेंट, हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। और अब देखिए कितना बन जाएगा एलसीएम 60, 10 से 6, 15 से 4, 12 से 5। ये खाली करने का है तो इसलिए इनको माइनस करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। इसको माइनस, लेकिन ये हो जाएगा प्लस। जो भरने वाला पाइप है वो हमेशा प्लस में और जो खाली करने वाला पाइप है वो हमेशा माइनस में जाएगा। ओके, चलिए, फिर बोला है कि ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला। ए प्लस बी 4 मिनट के लिए। तो आप बताओ ये खाली करने का काम करेंगे 6 और 4। ठीक है, जब टैंक पूरा भरा होता है, पूरा 60 लीटर था, ए और बी 4 मिनट के लिए, 6 प्लस 4 10 होता है, ये 4 मिनट के लिए चला, तो आप बताओ 40 मात्रा खाली हो जाएगी। फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया गया और सी को तुरंत खोल दिया जाता है। ए को तो बंद कर दिया, सी को खोल दिया जाता है। इसका मतलब अब कौन कौन चल रहा है बोलो, बी और सी। क्षमता ऐसे लिख दू, सी माइनस बी। सी की क्षमता कितने की बोलो, 5। बी की क्षमता बोलो कितने की, 4। अब बताओ, तो अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना टाइम लगेगा, तो मुझे बताओ 5 में से 4 गया तो बचा कितना, 1। अब यहां से बताओ, 60 में से 40 लीटर खाली हो चुका है, ये मात्रा खाली हो चुकी है, तो ये वापस भरनी भी तो पड़ेगी। और आप बताओ 40 भरना है और भरने की क्षमता कितने की है, 1 की। उन्होंने देखो क्या बोला है, अब टैंक को वापस पूरी तरह भरने में, तो देखो 60 लीटर था, 60 में से 40 खाली हुआ है, 20 तो तभी भी पड़ा ही था। अब हमें ये वापस 40 भरना है और 5 भर रहे हैं, 4 खाली कर रहे हैं, क्योंकि एक को तो हमने बंद ही कर दिया। ये भरेगा, ये खाली, हर बार एक भरेगा। 40 बटा 1, तो आप खुद बताइए कितने मिनट का समय लग जाएगा, 40 मिनट। और 40 मिनट आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, चलिए, ये आप लोगों का आंसर बन जाएगा। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिपीट कर देते हैं। सारे चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, है ना भी। एक बार जो मैं करा रहा हूं ना उनको पढ़ते रहो। एक बार सभी बच्चों से यही है कि जो चीजें मैं करा रहा हूं उनको पढ़ते रहो। सीआई के कराने, एसआई के कराने, वो हमें पता कौन से चैप्टर के कब कराना है। तो आप क्या करो, सिर्फ आपका कार्य है कि बढ़िया रिवाइज करना, पढ़ना, नोट्स बनाना। ठीक है, हमें क्या करना है उसकी आप टेंशन मत करो। उसकी टेंशन आपसे ज्यादा हमें खुद को है, हम खुद करा देंगे, निश्चित रहो। चलो इधर ध्यान दीजिएगा।
सी और बी खाली कहाँ कर रहे हैं? अरे सी तो भरने का काम कर रहा है ना, वो खाली कैसे करेगा? बच्चों की तरह क्वेश्चन कर रहे हो एकदम। इधर ध्यान दो, वापस रिपीट कर रहा हूं, बहुत बढ़िया सा सवाल है, ध्यान से समझना इस चीज को। देखो ए और बी खाली करते हैं, 10 और 15 मिनट में खाली करते हैं, सी उसे 12 मिनट में भर सकता है। यानी ये दोनों पाइप तो खाली करने वाले हो गए और ये पाइप भरने वाला। इतना तो समझ में आ गया अब हमें। फिर क्या बोला? जब टैंक पूरी तरह भरा होता है, पूरे के पूरे, एलसीएम जो होता है वो अपनी टोटल मात्रा होती है, मैं कह रहा हूं पूरा का पूरा 60 लीटर भरा था, तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। तो मुझे बताओ, ये भी खाली करने वाला, ये भी खाली, 10 खाली हुआ तो 4 मिनट में 40 खाली हो गया। चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद केवल ए को बंद कर दिया, ए को तो बंद कर दिया, बी तो अभी भी खाली कर रहा है ना, और साथ ही सी को तुरंत बी के साथ ही खोल दिया जाता है। सी को खोल दिया, लेकिन जो व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है वो तो अपना कार्य करेगा, ये खाली करने का और ये भरने का। तो 5 में से 4 गए, तो अब बताओ भरेगा हर बार 1 ही लीटर। सी 5 भरेगा, बी 4 खाली कर देगा, तो बचा तो 1 ही ना। अब देखो, हमें बोला टंकी पूरी तरह भरनी है, तो पूरी तरह भरने के लिए जो मात्रा खाली हुई थी उसको वापस लाना पड़ेगा। तो 40/1 करोगे तो कितने मिनट? 40 मिनट। अब क्लियर है? सर हमें भी ऐड कर दीजिए व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर हमारा कोई भी ग्रुप नहीं है अभी, ठीक है? आप जो ऐड हो वो यहाँ पर एप्लीकेशन पर ही आपका ग्रुप बना हुआ है और उसमें सब लोग ऐड हो। उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं होती, जैसे ही बैच ज्वाइन करते हो ऑटोमेटिक ऐड हो जाते हैं, ठीक है? अलग अलग बैचेज है भी जिनमें भी आप लोग पढ़ रहे हैं। दो पाइप एक कुंड 12 मिनट और 15 घंटे में भर सकते हैं। देखो ये पहला 12 में और दूसरा कह रहा 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। अब मैं थोड़ा देखो स्पेशली हमें चलना पड़ेगा थोड़ा स्पीड से। 12 से देखो 10 बार ये वाला प्रोसेस आता है आपको, इसलिए ये बोलो 5 बार। इसमें कोई समस्या है क्या बताओ? दो भरने का काम कर रहे हैं और एक खाली कर रहा है। अब देखो आपको समझदार बनो, जो भरने का काम करे उनको प्लस में और जो खाली का काम करे उसके आगे माइनस लगा दो, ताकि आपसे कभी त्रुटि ना हो चीजों को समझने में, ठीक है? इस चीज में कोई कंफ्यूजन या दिक्कत है क्या? 1 सेकेंड। चलिए अब फिर क्या बोला? यदि तीनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं, कुंड भरने में कितना समय लगेगा? अब देखो 10 और 8 18 भर दिया, लेकिन 5 खाली हो गया, तो बचा कितना? 13। तो 120/13। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों तो भरने का काम और तीसरा कर देगा उसे खाली। कर देखो वापस, पहला और दूसरा तो प्लस में, तीसरा माइनस में। तो देखना वापस, 10 और 8 18 भरा, 18 में से 5 खाली हुआ तो 13। 120/13। 13 से 9 बार भाग जाएगा, 9 × 27, 9 2 11 117, 3/13। निकटतम मान लाना है, तो 9 घंटे तो होंगे ही। इसको मिनट में बदलो। कितना हो जाएगा बताओ? लगभग 18 180, 9 आवर 180/13 कर लो। तो देखो 13 एकम 13, 5 बचे, 13 चौक 13 × 3 13 मिनट। तो 9 आवर और 13 मिनट्स अप्रोक्सीमेट आपका आंसर बन जाएगा, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। अप्रोक्सीमेट आंसर बताना था आपको। ओके, 9 आवर एंड 13 मिनट्स। क्लियर इट? सिंपल सा ये प्रोसीजर था, आपको उसको फॉलो करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम ही क्वेश्चन है, घबराओ मत, 5-10 क्वेश्चन और है बस इस टॉपिक के, और एक चैप्टर छोटा और चैप्टर वो भी मैं आज कराऊंगा। ए 12 में, बी 18 में भर सकते हैं, सी उसे 8 घंटे में खाली कर सकता। तो पहला काम तो आपको पता ही क्या करना है, एलसीएम लेना। तो 12 18 और 8, 12 और 8 का तो 24, 24 और 18 का क्या बन सकता है बोलो? 72। बिल्कुल 36, 36 से नहीं जाएगा, 72 ठीक है। 12 × 6 72, 18 × 4 72, 8 × 9 72।
ये दोनों भर सकते हैं जबकि ये उसे खाली कर सकता है। क्या बात समझ में आई? ये तो भरने का काम कर रहे हैं और ये उसे खाली। ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोला जाता। जैसा जैसा प्रश्न बोलता जाए ना, आप उसको फॉलो अप करते जाओ, ठीक है। अरे 9 मिनट 12 मिनट कैसे आ रहा है? देखो 13 का भाग दो, इतना तो देखो 13 का भाग दोगे 9 बार, 9 ते 27, 2 117, 3 बचे ना, 3/13, 180 का 13 एकम 13, 5 बचे, 13 इंटू 3 39। अब भाग देना कैसे सिखाऊं भाई मैं? वो समय नहीं बचा आपके पास कब मैं भाग देना सिखाऊं आपको, ठीक है। हाँ, अप्रोक्सीमेट 14 हो सकता लेकिन 12 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जब आप कंप्लीट डिवाइड करोगे तो 180 अपन 13 वाला, 13 1 जा 13, 5 बचे, 13 इंटू 3 39, फिर कितने बच गए? 11, 110, 110 में 8 3 24, 10 8, 13.8 बन रहा। तो अप्रोक्सीमेट हम इसको 14 मिनट बोल सकते हैं, लेकिन 12 मिनट नहीं बोल सकते, ध्यान रखना, क्योंकि ये 13.9 हो रहा है ना। तो नियर बाई वैल्यू में अगर हम देखें तो 13.8 जो है नियर बाई में 14 हो जाएगा। ओके, चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। ए और बी 4.5 घंटे के लिए, ए प्लस बी जोड़ते हैं अभी, 6 + 4 10 होता है, और 10 इंटू 4.5, 4.5 इंटू 10 यानी 45 यूनिट तो भर गया। फिर बंद कर दिया जाता। सी अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? तो देखो 45 खाली करना है और सी की क्षमता कितने की है? 9 की। आप खुद बताओ खाली करने में कितने घंटे? अरे भैया खाली वही करेंगे ना जो आपने भरा है। तो आप बताओ 6 और 4 10 के हिसाब से 4.5 घंटे में 45 लीटर भरोगे और वही खाली करना है 9 की क्षमता से। अब कहोगे सर बाकी कहां चले गए? अरे बाकी को इन्होंने बंद कर दिया, ए और बी को। तो आप बताइए कितने घंटे लग जाएंगे? 5 घंटे का समय लग जाएगा। क्लियर इट? आई थिंक कंफ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए, पर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ना। सीधा या मेहमान बनकर अगर आ गए हो और सीधा सोच रहे हो कि सब कुछ हमें समझ में आ जाए, तो नहीं समझा सकता मैं क्या, कोई भी नहीं समझा सकता। जिसने इस चैप्टर को पढ़ा है, जिसने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ ली है, जहां से भी पढ़ी है, हमारे यहाँ मैथ से पढ़ी है, आपने खुद कहीं से भी पढ़ी है, पर आपके पढ़ी हुई होनी चाहिए। ओके, ए और बी एक टैंक को 10 और 13 से 1/3 घंटे में भर सकते हैं। बढ़िया है। ए कह रहा 10 और बी कह रहा 13 से 1/3 घंटे। चलो ठीक है। और सी एक निकासी पाइप है, तीनों एक साथ खोले जाते हैं, 8 घंटे में भर जाता है। ए प्लस बी माइनस सी 8 घंटे। अब आप एक चीज कहोगे सर हमने इसको माइनस में क्यों रखा सी को? अरे भाई सी एक निकासी पाइप है और निकासी का मतलब जो खाली करता है उसको हमें माइनस में रखना पड़ेगा। चलिए, तो 13 इंटू 3 39 और 1 40/3 रख दूं मैं। अब घबराना नहीं है बट्टे से, एलसीएम ले लो। एलसीएम ऊपर ऊपर वाले अंकों का, तो लसअ बड़ा 40, 10 से बोलो 4 बार। देखो 40 का भाग मैं 40/3 से दूं, जैसे 10 का भाग लिया वैसे इसका, ये एक बार 3 ऊपर चला गया तो आ गया 3। चलो ठीक है। 8 का भाग 40 में बोलो 5। अब आप लोग मुझे बताना, 4 भरा 3 भरा 7, लेकिन पहुंचा 5 ही, तो इसका मतलब सी की क्षमता खाली करने की कितनी है? जल्दी से मैसेज करके बताओ। आपने 4 भरा 3 भरा 7 लीटर भर दिया, लेकिन पहुंचा 5 ही, तो सी की खाली करने की दर कितने की आई? अरे भाई 7 में से अगर ये 5 देखो, सी की खाली करने की दर आ गई 2 की दर से वो खाली कर रहा है। तो सी अकेले 25% भाग कितने में खाली करेगा? तो आपको सी को 25%, 40 का 25% 1/4 होता है, या 25/100 कर दो ऐसे। तो देखो 4 से 10 यूनिट खाली करना है। किस रेशियो से? 2 के हिसाब से। तो 10/2 यानी 5 घंटे में खाली कर देगा, जो आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। एक बार रिपीट करो, आराम से चीजों को समझना, ध्यान से समझिएगा बात। 10 ये कैसा है श्रीमान? देखो 13 इंटू 3 39 और 1 40/3, और ये 8। एलसीएम लिया किसका? 10 40 और 8। बट्टे वाले को भूल जाओ, कभी भी बट्टे में आ जाए ना उस वैल्यू को आप भूल जाओ, ऊपर ऊपर वाले अंकों का एलसीएम लेना है। तो देखो 10 40 8 का 40, 10 से 4 40 से 3, सॉरी 40 से 40 एक बार, लेकिन ये 3 ऊपर चला गया। 8 से 40 हमने भरा 7 लीटर था, लेकिन जब तीनों एक साथ चले तो 5 लीटर ही पहुंचा। इसका मतलब कुछ ना कुछ खाली हो रहा है मात्रा। 7 से 5 ही पहुंचा तो खाली होने की दर 2 की।
अब वो कह रहे पूरी टंकी खाली मत करो, टंकी का सिर्फ 25%, और 25% एक चौथाई होता है, 40 का एक चौथाई होता है, 10 लीटर खाली करना है, और सी की क्षमता खाली करने की है कितने की, 2 लीटर। तो आप बताओ कितने घंटे लग जाएंगे, 5 घंटे। जैसे जैसे आप प्रश्न पढ़ते जाओगे ना वो आसान बढ़ता जाएगा। ए और बी टंकी को 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं, और सी उसे 8 मिनट में, ए और बी खाली कर सकते हैं और सी और इसे 8 मिनट में, कितना बढ़ जाएगा बोलो, 120, 15 8 20 6 8 से 15। ओके, अब ये देखो ये दोनों खाली खाली, लेकिन ये भर रहा है। यदि एबीसी एक साथ खोले जाए टंकी कितने समय में भर जाएगी। एक चीज सुनना मेरी बात अच्छे से, लास्ट में अगर लाइन पढ़ लो ना, भर जाएगी तो मान के चलना भरने वालों की क्षमता ज्यादा है, खाली हो जाएगी तो खाली होने वालों की क्षमता उस कंडीशन में ज्यादा होगी। तो देखो है तो 8 और 14 लीटर खाली हो रहा, लेकिन 15 भर रहा, तो एक्चुअल में मात्रा भरी कितना, 1 लीटर ही। तो भाई 14 में से 15 120 भरना है एक के हिसाब से, तो 120 मिनट लगेंगे, और 120 मिनट को श्रीमान मैं 2 घंटे बोल सकता हूं। तो इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अब ऐसे नहीं कि 120 आपको ऑप्शन में नहीं दिखे तो आप रुक जाओ, अरे भैया 120 मिनट है, हमें ऑप्शन आवर में दे रखे, और 120 मिनट का मतलब 2 घंटे का समय। ओके, एक टंकी में एक रिसाव है जिससे 6 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल चालू किया जाता है, टंकी में 10 लीटर प्रति मिनट से पानी भर रहा है। जब ये पूरी तरह भरी होती है तब इसे खाली होने में 10 घंटे लग जाते हैं। तो देखो पहले 6 घंटे लग रहे थे, अब 10 घंटे लग रहे थे, दोनों को साथ चलाया जाता है। जब भरने वाला कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन, तो सबसे पहला काम एलसीएम 30, 6 से 5 10 से बोलो 3। तो आप बताओ जब 5 भरा था तो 3 ही पहुंचा, तो खाली होने की दर कितने की आई, 2 की। तो आप बताओ 30/2 खाली होने में कितने घंटे लग जाएंगे, सॉरी भरने में कितने घंटे लगे होंगे, उसको 15 घंटे, क्योंकि ये उसकी भरने की दर थी। अब वो कह रहा 10 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, तो सबसे पहले उसकी धारिता लाने का तरीका है, भाई हमने 15 मिनट लगाए, 15 घंटे लगाए भरने में, घंटे को पहले मिनट में बदलो, 60 से गुणा करो, और 1 मिनट में 10 लीटर है तो फिर 10 से गुणा करो, 15 6 900 इंटू 10 9000 लीटर, और ये उसकी धारिता आ जाएगी। सी इज द राइट आंसर। 6 घंटे में खाली हो जाती है, पहले 6 घंटे में तो खाली होने की दर कितने की, 5 की। जब हम भर रहे थे तब वो 3 के हिसाब से खाली हो रही है, तो इसका मतलब 5 से 3, तो मतलब भरने की दर कितने की आई, 2 की। तो 30/2 यानी कितने घंटे लग जाएंगे, अगर उसको पूरी तरह भरे तो 15 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अब बताओ पहले घंटे को मिनट में बदला, 60 से 60 को 10 10 कहां से आया, अरे ये 10 लीटर प्रति मिनट, ये उसकी दर है भरने की, ध्यान रखना, ये कोई टाइम नहीं है, अलग से ध्यान रखना। तो जैसे ही गुणा किया रिजल्ट आ चुका है। ओके, एबीसी 10 15 18 घंटे में भर सकते हैं। चलो ए कह रहा है 10, बी कह रहा है 15 और सी कह रहा है 18 में भर सकते हैं। पहला काम तो हम कर लेते हैं अपना 90 9 6 5। ए और सी 5 घंटे के लिए खोले जाते हैं, उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। ए और सी 5 घंटे के लिए, तो देखो ए प्लस सी कर दो मैं, 9 + 5 14, कितने घंटे के लिए, 5, 14 इंटू 5 हो गया 70। उसके बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और उसी समय बी को सी के साथ खोला जाता है। अब बी प्लस सी, और आप बताओ तो भरने में समय कितना लगेगा, तो भरना कितना है, 90 में से 70 भर लिया तो 20 बचा, और बी प्लस सी 11 बचते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, पीछे कितने बच गए, 9/11। अब आप ध्यान से बताइए, पहले आपको कितने घंटे लगे थे, ए और सी 5 घंटे के लिए, कुल समय पूछा हमसे, तो भैया आप खुद बताओ, 5 घंटे पहले लग गए थे और 1 से 9/11 घंटे, अब 5 और 1 हो जाएंगे 6 से 9/11 घंटे, और ये आपके इस बी ऑप्शन में, ये बीसीबी है ना, समझदार हो, बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अरे ये क्लास बिल्कुल अपलोड होगी, नीतीश क्यों नहीं होगी,
क्या मेरी बात आपको समझ में आई? इस तरीके से इसको हल करना था। और आज आपके जो प्रॉपर फोल्डर है ना, आपके हर टॉपिक में जो फोल्डर है, 19 का फोल्डर के ऊपर 19 का थंबनेल, 21 की जो वीडियोज है उन पर 21 का फोल्डर, जो थंबनेल्स वगैरह वो आज अपडेट हो जाएंगे, ताकि आपको पढ़ने में और आसानी हो। चलिए आगे देखिएगा। पाइप ए भरने वाला पाइप है, बी और सी खाली करने वाले। ए तो भरने वाला पाइप है और बी और सी खाली करने वाले। चलो भाई, ए 10 घंटे में भर सकता है, बी उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। चलो ठीक है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले तो टंकी 40 घंटों में भर जाती। जब तीनों ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए माइनस बी माइनस सी 40। अब आप फिर कहोगे आपको क्या पता चला? यहां लिखा हुआ देखो, बी और सी खाली कर सकते हैं, ए भरने वाला पाइप है। ये चीज पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी तो हम प्रश्न को शुरू कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो एलसीएम 40, 10 से 4, 20 से 2, 40 से 1। अब आप लोग मुझे बताना, 4 लीटर भरा था, उसमें से 1 लीटर पहुंचा, तो खाली कितना हुआ? 3। 3 में से 2 बी ने खाली कर दिया। अब आप लोग सोच के बताओ ए ने कितना खाली किया, सॉरी सी ने कितना खाली किया होगा? वापस सुनना, ए ने 4 लीटर भरा था और पहुंचा 1 लीटर ही फाइनली, तो इसका मतलब 3 लीटर कहीं ना कहीं पानी खाली हो गया। 3 में से 2 का दावा तो बी खुद कर चुका है। अब बताओ ए ने कितना खाली किया होगा? जल्दी से बताओ। सॉरी सी ने, तो सी ने खाली किया होगा 1 लीटर। कैसे देखो, 4 में से 2 और ये 1 चला गया तो बचा कितना? 1 लीटर। ठीक है, सी की क्षमता आ गई। सी अकेले टंकी का 2/3 भाग कितने में खाली करेगा? तो पहले तो 40 का 2/3 भाग, 10, 20 और 40 है ना, 2/3 कितना हो जाएगा? 80/3। 80/3 आ रहा है मेरे साथ, 2/3 नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। चलो वापस देख ले। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, थोड़ी सी त्रुटि हुई है। चलो बाकी क्वेश्चन वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं। ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस सी। ए तो वही 10 घंटे में, ठीक है। बी अकेले 2/3 भाग 20 घंटे में, थोड़ी सी ये त्रुटि हुई थी हमसे। अब ध्यान से सुनना, 2/3 भाग अगर 20 घंटे में है ना, तो इसका मतलब 2 भाग 20 में तो 1 10 का, तो पूरा भरने में 10 × 3 30 घंटे लगेंगे। तो यहाँ 30 कर देना, बाय मिस्टेक हमने डायरेक्ट रख दिया था वहां, जबकि 2/3 हिस्सा दे रखा था। ठीक है, देखो 2/3 का मतलब समझे कि 3 में से 2 हिस्से अगर 20 में आते हैं तो 1 हिस्सा बोलो 10 का और 3 हिस्से हो गए 30 के, तो यहाँ 30 आ गया और यहाँ तो 40 था ही तीनों का। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना बढ़ जाएगा बोलो? 120, 10 से 12, 3 से 4, 4 से 3। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट वापस आएगा। बाकी ये 2/3 वाला तो समझ में आ गया, इसको लिखो फिर कहीं से, तो ऐसे समझ लेना, 2/3 20 में टोटल हो जाएगा 30। ओके, अब देखो 12 लीटर भरा था, ये खाली हो गया 4, तो बचा 8। 8 में से 3 पहुंचा, तो सी की क्षमता कितने की? अरे 12 में से 4 भी चला गया, 3 7 चले जाएंगे, तो पीछे बच गए 5। नहीं तो देखो 12 में से 4 चले गए 8, 8 में से 3 और 3 ही तो बचा, तो खाली करने की दर कितने की? 5 की। तो 120 नहीं खाली करना है, 2/3 हिस्सा खाली करना है। अब आपको इसका 2/3 मिल ही जाएगा। 3 से बोलो 40 और 40 गुना 80। अब आप खुद बताना, सी को 80 लीटर मात्रा खाली करनी और सी की दर 5 की है, तो कितने मिनट लगा देगा? 16 मिनट। तो 16 मिनट आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। क्या सर ए माइनस क्यों किया जबकि ए भरता? कहा माइनस किया भाई ए को? ए अभी भी भरी तो रहा, ये देखो इधर, अरे ये 12 प्लस का ही तो है, कहा माइनस है? बताओ, है क्या माइनस में? इधर देखो 12 तो भरा ही था, अरे ये 4 तो खाली हुआ ना, तो 8 बचे। 8 में से ये 3 बचे फाइनली, तो 5 लीटर खाली हुआ ना। वहां से सोच के देखिए। चलिए एक बात समझो आराम से, इसको सरल भाषा में समझ के दे। आप बहुत इसको डीपली सोच रहे हो, आराम से देखो। भरा कितने था? 12 लीटर।
अब एक बात सुनिए, मैं सी की क्षमता पता कर रहा हूं, 12 लीटर आपने भरा, 12 में से आप मुझे एक चीज का रिप्लाई कर दो, 12 में से 3 ही पहुंच रहा है तो खाली कितना हुआ, इसका रिप्लाई कर दो, बस आपका सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। 12 में फाइनली जब तीनों साथ में चले तो 3 लीटर पहुंचा तो खाली कितना हुआ, आप खुद कह दोगे इतना आसान था क्या? जल्दी से मैसेज करके बताओ, 12 में से मात्र 3 लीटर ही फाइनली पहुंचा तो खाली कितना हो गया? जल्दी मैसेज करो, जल्दी फास्ट, सबका आंसर आना चाहिए। अरे 9 लीटर खाली हुआ कि नहीं हुआ बताओ, यस और नो। और 9 में से बी कह रहा भैया 4 तो मेरा खुद का है, बी बोल रहा है 4 मेरा है, तो बचा कौन? ए का आप बता चुके हो, बी का आप बता चुके हो, तो बचा कौन? सी। अरे भाई 9 में से बी का अगर 4 है तो सी का 5 हुआ कि नहीं हुआ? बस वही मैंने बोला, 12 में से 4 ये चले गए, 3 ये चले गए, 7 चले गए, तो सी का 5 बचा। सरल भाषा में बताया बस। क्लियर इट? नहीं तो इसको ऐसे सोच के देखो, 12 में से 4 चला गया तो 8 बचे, 8 में से 3 ही पहुंचा फाइनली तो 5 और खाली हो गया, और वो खाली सी ने किया होगा। और फिर हमें बोला है कि इसको कितनी 2/3 खाली करना है, तो 2/3 यहां से 40, 40 गुणा 80 खाली करना है, और सी को 80 खाली करना है, और सी कह रहा मेरी दर 5 की है तो मुझे 16 मिनट का समय लग जाएगा, और वही आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। अब तो समझ में आया, यस और नो? घबराना नहीं, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन बड़ा देखकर आप मत समझो कि सॉल्यूशन बहुत बड़ा होगा। सॉल्यूशन देखो, अगर आप समझदार हो तो ये चीज आप 1000 बार पढ़ चुके हो। समझने वाली चीज मात्र यहां से शुरू होती है, 3, 1, 2 और 3 स्टेप। ए और बी 18 और 27 घंटे में भर सकते हैं, 18 घंटे, बी 27 घंटे, और इनको क्रमिक रूप से खोला जाता है। याद है, क्रमिक रूप से खोला जाता है मतलब बारी बारी से खोला जाता है, और बारी बारी वाला प्रश्न मैं करा भी चुका हूं, आपके टाइम एंड वर्क में भी पढ़ चुके हैं। एक समय में एक ही पाइप खोला जाता है, पहले पाइप ए को खोला जाता है। वैसे अगर इन्होंने लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखते तो फिर हमें ए समझना पड़ता, लेकिन कभी कभी लिखा हुआ था पाइप बी शुरू करता है, तब समझदार रहना, तब बी से शुरू करना उस कंडीशन। एलसीएम लेना पड़ेगा 18 27 का, जल्दी एलसीएम बोलिए फास्ट। 18 और 27 का एलसीएम 54, 18 से 3 बार, 27 से 2 बार, बारी बारी का मतलब 3 और 2 5 काम होगा, लेकिन ये काम आपके 2 घंटे में होगा। तो पहले हम करते हैं जोड़े कितने बढ़ते हैं 5 के, 54 का भाग दिया मैंने 5 से, तो अप्रोक्सीमेट 10 जोड़े तो बन गए। और आप बताओ अगर एक 5 का जोड़ा 2 घंटे में बढ़ता है तो 10 जोड़े बढ़ने में 10 इंटू 2 20 घंटे तो हो ही गए, 20 घंटे तो ये हो गए। पर क्या काम पूरा हो गया था? नहीं, 4 बचा हुआ था, 4 में से पहले 3 होगा तो देखो 1 घंटा और लग गया, फिर बचा कितना? 4 में से 3 हो गया, 1 बचा, लेकिन बारी अब किसकी आएगी? 2 की। काम कम है, वैल्यू ज्यादा है तो बटे में आ जाएगा, तो 20 और 1 21, 21 और आधा 21.5 दिन, सॉरी 21.5 घंटे का समय लगेगा, और 21.5 घंटे आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। क्लियर है? बहुत अच्छा सवाल होता है ये बारी बारी में, और यही क्वेश्चन होता बी ने शुरू किया है तो पहले 2 काम होता, फिर 3 काम बचता, पहले 2 काम होता फिर 2 काम बचता, फिर यहाँ 2/3 आता, ध्यान रखना। तो इसीलिए ये बोला जाता हमेशा कि शुरू काम किसने किया, कि अभी ए ने काम किया, बी ने काम किया। ओके, चलिए 2 आवर्स कैसे हुआ? 2 आवर्स कैसे हुआ? अरे भाई 1 घंटे ए काम करेगा, 1 घंटे बी काम करेगा तो 2 आवर्स हो जाते हैं। तो 1 घंटे आप काम करो, 1 घंटे आपका दोस्त मान लीजिए काम कर रहा, तो काम कितने घंटे हुआ? टोटल 2 ही घंटे हुआ। तो वही चीज बोली है, एक दिन 3 काम हुआ, एक दिन 2 काम, 5 काम होने में 2 घंटे लगे। अब समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं है? और ऐसे 54 में 10 जोड़े बनते हैं 2-2 के, तो 10 जोड़ा 20 घंटे तो हमें डायरेक्ट हो गए, लेकिन देखो 5 का भाग 54 में 50 तक ही तो जाता पूरा पूरा, 4 फिर भी बच गया। 4 काम करना है तो एक दिन 3 काम होगा, तो एक दिन एक घंटे में 3 काम होगा, फिर भी आप बताओ 4 में से 3 हुआ, 1 बचा हुआ और बारी 2 की, इसलिए 1/2।
ओके। अब देखो इतनी शिद्दत से इतने मेहनत से ये टॉपिक करा रहा हूं, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे ये करा दो वो करा दो, ये टेस्ट डाल दो वो टेस्ट। अरे तुमसे ये नहीं पढ़ा जा रहा, तुम क्या टेस्ट दोगे? तुमको जो पढ़ाया जा रहा है वो उस पर तुम्हारा फोकस नहीं है। तुम 1000 टेस्ट भी डाल दूंगा तो उसका कुछ नहीं कर सकते तुम। हमेशा बोला है कि जब आपको कंटिन्यू सेशन चलता है तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस सेशन पर होना चाहिए। आपका कोई भी डाउट होता है सबसे लास्ट में आपको बताना, ये टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक पढ़ना है, इसी में चैट में इसी में टाइम निकल जाता है आपका, और मैंने जो क्वेश्चन कराया उसका आपको अता पता भी नहीं है। तो जब पढ़ाया जाता है ना टॉपिक, पूरा फोकस उस टॉपिक पर होना चाहिए। उसके बाद आपका कोई भी क्वेरी होती है तो आप निश्चित रूप से बता सकते हो, चैट में भेज सकते हो सारी चीजें। और उससे फिर बार बार डिस्टर्बेंस ही होना, और कुछ होगा कुछ नहीं। और आप कह दोगे ये टॉपिक करा दो, वो बीच में होगा भी नहीं। आप कहोगे सीए करा दो, बीच में कैसे करा देंगे? भी तो चैप्टर ये चल रहा है। ये 12 घंटे में भी 16 घंटे में दोनों पाइप एक साथ खोलेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। पहला काम अपना क्या होता बताओ जल्दी से? अरे भैया एलसीएम लेते हैं 4 और 3। अरे ये तो यूं लगता नहीं है कि शुरुआत में जैसे मतलब क्या कहे उसको, वो दुकान खोलते तो मोड़ ही करना जरूरी होता है ना, वैसे ही इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को कोई भी स्टार्ट करते हैं ना तो एलसीएम लेना जरूरी होता है। तो वैसे ये कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले बोला दोनों पाइप को एक साथ खोला, 3 घंटे बाद बी को बंद कर दिया। ए और बी को एक साथ खोलोगे तो 4 + 3 7, 3 घंटे बाद, तो 3 घंटे तक तो थे, 7 के 21 काम हो गया। फिर बी को बंद किया तो शेष काम ए कितना लेगा? तो 8 में से 1 है 7, तो 27, और शेष काम बी को करना है। ये तो चला गया, बी की क्षमता 3 की, कितना समय लेगा? 9 घंटे। बच्चे काम को करने में भरने में 9 घंटे का समय ले लेगा। अरे ये 6 से 3/4 कैसे लिया है भाई? आराम से देखो, 16 12 से 48 4, 16 से 3, रोज का 7 काम होता है। रोज 1 घंटे में, तो 3 घंटे में 21 हो गया। 48 में से 21 गया तो 27 बचा। फिर बोला है कि पाइप बी को बंद कर दिया 3 घंटे बाद, सॉरी हो सकता है फिर तो श्रीमान ने सही बताया। तो जब बी को बंद कर दिया है तो ए काम करेगा और ये 27 काम करेगा, सॉरी। तो यहां से ये राइट और ये रॉन्ग है, तो बट्टा 4 कर लो, तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 3/4। यानी उन महोदय ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, हमारा आंसर गलत था। कोई बात नहीं, हम आपसे सॉरी मांग लेते हैं। चलो सर 2021 वाले क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे? नहीं कराएंगे भी इस बार, 2021 वाले नहीं कराएंगे, हम 2022 वाले कराएंगे जो अभी आने वाले हैं। ठीक है, 21 वाले नहीं कराएंगे इस बार। हमने 21 और हमने यहाँ 1999 वाले भी सोचे कराने के, इस बार 21 वाले नहीं कराएंगे। 21 वाले साफ मना है कराने का ना। ठीक है दिलीप, आते नींद में उठ के आ जाते हैं, समझ रहे हो? नींद में उठ के आके मैसेज टाइप कर दिया। अरे श्रीमान कम से कम क्वेश्चन की लाइन तो देख लो, 1 घंटे से 21 वाले चल रहे हैं। चलिए वापस ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलकर 7 यूनिट, 7 × 3 कितना? 21। तो रिमेनिंग बचा कितना? 48 में से 21 चला गया 27। शेष ए को करना है, तो आप बताइए 27/4 यानी 6 से 3/4। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब 21 वाला उसको दिख गया तो कह रहे सर अब टाइम एंड वर्क। अरे अभी ये चल रहा तो टाइम एंड वर्क भी होगा, है मतलब जिसने 21 वाला कमेंट किया ना 2021 वाले क्वेश्चन क्यों नहीं करा, आप सोच सकते हो कि उसका उद्देश्य क्या था? सिर्फ बस कमेंट करना था। उसने एक बार भी क्वेश्चन नहीं देखा, एक बार भी क्या चल रहा वो नहीं देखा, क्या बातें चल रही वो नहीं देखा, है? बस आज गुरुजी को मैसेज करना है, बस कर दिया। शीश टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, चलो 6 घंटे में 90 हो गया। 15 से 6, 18 से 5, ये 15 से।
अब ध्यान रखना, ये दोनों तो खाली कर सकते हैं और ये भरने वाला है। जब तीनों एक साथ खोले, टंकी 2/3 भाग कितने में भरेगा? पहले तो बताओ, टंकी पूरी नहीं भरनी है, सिर्फ उसका 2/3 भरना है, तो 90 का 2/3 लाओ, पहले तो 60 यूनिट भरना है। अब ध्यान से सुनना, ये खाली कर रहे हैं और ये भर रहा है, तो फाइनली क्षमता कितनी आ जाएगी? 15 में से खाली करने वाले घटा लो, तो बचा कितना? 4। ऐसे कर दूं मैं, C माइनस A माइनस B। अब बताओ, मैंने A और B को माइनस में क्यों रखा? अरे भाई, वो इसीलिए है क्योंकि वो माइनस वाली है। चलिए, तो 60/4 करेंगे तो 15 घंटे का आंसर यहां पर डी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसमें कोई कंफ्यूजन या दिक्कत आपको नहीं रहनी चाहिए। वापस ध्यान देना, क्या किया? टंकी पूरी नहीं भरनी थी, टंकी का 2/3 हिस्सा भरना था। और आप बताओ, 90 का 2/3 कितना होता है? 60। अब ध्यान से सुनना, ये माइनस में और ये प्लस में, तो आप बताइए रिजल्ट कितना? 4। 60/4 यानी 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समान जल प्रवाह में 8 नल एक टंकी को 27 मिनट में भर सकते हैं। 8 नल एक टंकी को 27 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। 3 मिनट बाद 2 बंद कर दिए जाते हैं, शेष द्वारा कितना समय लगे? 3 मिनट बाद। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसमें से 3 मिनट का काम तो हो चुका है, तो बचा कितना? 24 मिनट का। अब देखिए, ये 24 मिनट और 2 बंद हो गए, तो 6 नल बचे, और आपको कितना समय लगेगा? टाइम। तो देखो, 6 से 8 को अगर 24 मिनट अभी बचा हुआ है, तो 6 को कितना टाइम लगेगा? 6 से 24 बोलो 4, 8 चौक 32 मिनट का टाइम लगेगा। 32 मिनट आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। अब एक चीज और कहोगे, सर ये 6 कैसे आया? तो 2 नलों को बंद कर दिया गया, इसलिए 6 बज गए। 8 थे ना, 8 की जगह 6। 24 कैसे आया? क्योंकि 3 मिनट बाद, तो 3 मिनट का काम हो गया, तो बचा कितने का? 24 का। ओके। अब लास्ट क्वेश्चन आज का इस टॉपिक का। एबीसी 3 घंटों में भर दिए जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 3 घंटों में। अब यहां से एफिशिएंसी मिलेगी हमें, ध्यान देना। ए सी से 6 गुना तेज है, ए सी से 6 गुना तेज है, चलो ठीक है भाई। और बी से 2 गुना तेज है, बी से 2 गुना तेज है। तो यहां मैं किसको बढ़ाऊं? 2 को या 6 को? 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 से 1 बार, 6 बार, 2 से 3 बार। तो देखो, इससे 6 गुना और इससे 2 गुना है। अब यहां से देखो, कुल काम कितना हो रहा है? 3। और कुल एफिशिएंसी कितने की बताओ? 6, 3, 9 और 1, 10। अब यहां से ध्यान देना भी, तो कुल काम कितना बढ़ जाएगा? एफिशिएंसी 10 की है और मिलकर 3 दिन काम किया, तो 10 × 3 30 काम हो गया। और आपको पता है ए बी सी, जब एफिशिएंसी का भाग वापस एलसीएम में देंगे तो हमें समय मिल जाएगा। ए को 10 दिन, इसको 5 दिन, और इसको पूरे 30 दिन। एक सेकंड, एक सेकंड। तो सी द्वारा टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे? 30 मिनट है ना, 3 घंटों में भर दिया जाता। चलो भाई, बी और सी द्वारा, सॉरी, बी और सी द्वारा। अब यहां से सुनना, ये तो इजी हो गया ना, फिर तो 30 काम हो गया। बी प्लस सी को भरना है, तो 30 भरना है। बी प्लस सी कितना हो रहा है? 3 और 1 कितना होता है? 4। 4 का भाग दे दो, 15/2, और 15/2 होता 7.5 घंटे। और 7.5 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है, क्योंकि बी और सी बोला है। राजन कुमार, बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर आपने जो ज्वाइन किया है ना बैच, उसमें एक इनवॉइस मिला होगा, उसमें एक नंबर दे रखा कॉर्नर पे, लास्ट में 710 9508952710 ऐसा कुछ है, लास्ट में 710। उस नंबर पे व्हाट्सएप आप कुछ कर सकते हो। ओके, वापस ध्यान देना कैसे सॉल्व किया इसको। देखो, ये एसी से 6 गुना और बी से 2 गुना, तो रेशियो बना 3:6:1। और कुल मिलाकर रोज का 10 यूनिट काम हुआ, और ऐसे 3 दिन काम चला, तो टोटल काम आ गया ये कुल। ये 30 काम करना किसको? बी और सी को। बी कह रहा मैं 3 काम करूंगा, सी कह रहा मैं 1। 3 और 1 होता है 4 काम, तो 15/2 यानी 7.5 समय लगे। ओके, तो ये था अपना चैप्टर, कौन सा था बताओ? पाइप और टंकी। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या बताओ?
नहीं है, बताइए। ऐसे कैसे एक चैप्टर में आज और करूंगा जिसका नाम है नाव और धारा। ये छोटे चैप्टर, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर अपने जो भी टॉपिक्स बचे हुए, परसेंटेज की भी अभी कुछ क्वेश्चंस में और कराऊंगा, रेशियो में भी और कराऊंगा, ध्यान रखना। प्रॉफिट लॉस तो अपन को पूरा पढ़ना ही है। प्रॉफिट लॉस में अराउंड मेरे हिसाब से 125 क्वेश्चन है, लगभग 100 से 125 क्वेश्चन अपन लाभ हानि में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया से पढ़ेंगे, सारी चीजें अच्छे से कवर करेंगे। आप बस क्या करो, जो भी चीजें है ना उनका बढ़िया रिवीजन शुरू कर दो। ओके, और एक काम करते हैं अपन, इसका सेशन शुरू कर दे, बोट एंड स्ट्रीम का। बताओ यस और नो, करा दे अभी तुरंत ही। नाव और धारा से संबंधित प्रश्न। इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, छोटा चैप्टर है, बहुत इजीली कर सकते हो इसको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते ताकि हम फिर नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है, 15-16 क्वेश्चन है, अभी कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलिए पाइप और टंकी अच्छे से समझ में आ चुका है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है पाइप और टंकी तो हो चुका है। नया चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है नाव और धारा, यानी बोट एंड स्टीम। एक सेकेंड, चलिए तो अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम की। उस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको शुरू करेंगे। पीडीएफ बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन वो डाउनलोड आपके यहाँ ऐप में ही होगा। आप सोच रहे हो मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, वो संभव नहीं है। जो भी डेटा है वो आप ऐप में आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है, तो जो आप डाउनलोड कह रहे हो, मुझे पता है मोबाइल से संबंधित बात कर रहे हो, वो मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगा, वो एप्लीकेशन में ही डाउनलोड होगा और वहां आराम से आप फिर पढ़ सकते हो। ठीक है राजन, और एक आपकी बात मैं बोल चुका हूँ, रिप्लाई। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा की। आपको पता है अनुकूल क्या होता है, प्रतिकूल क्या होता है, समान दिशाओं में चालों का योग, विपरीत दिशाओं में चालों का अंतर। अगर अनुकूल और प्रतिकूल दे रखा हो तो जोड़कर 2 का भाग नाव की चाल आती है, घटाकर 2 का भाग धारा की चाल आती है। ओके, चलिए एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, उसे धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने और विपरीत 21 किलोमीटर आने में बराबर समय लगता है, तो धारा की चाल क्या होगी? समय बराबर होता है, देखो पहले तो ये सुनिए, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब समय बराबर लग रहा है, दूरी देखो 33 किलोमीटर जाने में, नाव प्लस धारा, नाव की स्पीड बोलो कितनी, 9, प्लस धारा को मैंने क्या किया, एक काम किया, डी से लिख दिया कैपिटल डी, बराबर में 21 नाव माइनस धारा। अब पहले तो मुझे ये बताओ, इधर मैंने प्लस क्यों किया और उधर मैंने माइनस क्यों किया, और दोनों को बराबर क्यों रखा, पहले मैं समझाता हूं। दोनों को लगने वाला समय बराबर है, और समय होता है दूरी बटा चाल। समान दिशाओं में चालों का योग, विपरीत में चालों का अंतर। गुणा कर लेते हैं, 9 या 27 और 2 29 माइनस 33 डी, 9 9 2 18 189 प्लस 21 डी। अब ये उधर चला जाएगा और ये इधर आएगा, तो 4 54 डी बराबर में 9 7 16 17 1 18 3 1 4 486। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी से, 54 का भाग कितनी बार चला जाएगा, वापस देखना एक बार, 4 5 33 और 21 ही है ना, और 9, ठीक है, 9 प्लस धारा 9 माइनस धारा। ओके, 9 27 और 2 29 33, ठीक है, 9 9 2 18 और प्लस 21, 3 1 4 3 2 5 54, और ये इधर आके माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा, 17 में से 9 गए 8, और 8 में से 8 गया 0108, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने प्लस कर लिया था, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, इतना आसान सवाल था ये। अब बताओ, इसको देखकर अगर आप घबरा रहे हो तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन था हमारे लिए। वापस रिपीट करता हूं, समय बराबर था, समय होता है दूरी बटा चाल, हिंदी में लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो, दूरी बटा चाल। देखो इसकी दूरी बटा चाल जोड़ ली, इसकी दूरी बटा चाल घटा ली, और जैसे ही सॉल्व किया
54 बराबर 108, तो डी की वैल्यू आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। डी का मतलब धारा की चाल है, डी मतलब इस शांत जल में नाव की चाल 17 है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर है तो 95 की दूरी, तो धारा की चाल ये है, तो धारा की दिशा में अब हमेशा ध्यान रखना, आपको ये फोटो में समझाता हूं हमेशा, जब नाव और धारा की दिशा सेम हो, नाव और धारा की दिशा सेम हो तो चालों का योग आता है, नाव प्लस धारा। देखो हमेशा ध्यान रखना, मैं नाव को एन से लिखता हूं, धारा को डी से लिखता हूं कैपिटल, तो आप याद रखिएगा इस चीज को। तो नाव की स्पीड 17 है, धारा की 2 है, तो 17 प्लस 2 कितना, 19 किलोमीटर। और अपने दूरी कितनी जानी है, दूरी है 95 किलोमीटर, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, चाल कितनी, 19। आप खुद बता दो कितने घंटे लग जाएंगे, 5 घंटे। अब बताओ इससे सरल कुछ होगा क्या, अरे होगा क्या, नहीं होगा ना, ये अपना राइट आंसर बढ़ जाएगा। क्लियर इट, आगे देखिएगा। स्थिर जल में 12 की स्पीड से तैर सकता है, नदी में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, तो तैराक की धारा के विपरीत 6 किलोमीटर जाने में, तो ये 12 से जा रहा था और ये विपरीत, ये 12 और ये 2। अब बताओ विपरीत चाल क्या होगी, विपरीत चाल, तो नाव माइनस धारा क्या दूं मैं, 12 माइनस 2 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ अपनी दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर जाना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 6 बटा 10 घंटे, 6 बटा 10 घंटे। लेकिन आप कहोगे सर ऑप्शन तो सारे मिनटों में है, कोई बात नहीं, इसको आवर में मिनटों में बदल दो इंटू 60 करके, तो 36 मिनट आ जाएंगे, और 36 मिनट आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब बताओ समझ में आया, बस वहां पर अनुकूल था और यहाँ प्रतिकूल है। वहां कैसे पता चला, ये देखो यहाँ लिखा हुआ, तो धारा की विपरीत दिशा में, और वहां स्पष्ट लिखा हुआ था तो धारा की दिशा में, फर्क समझ में आया दोनों में, कि वहां यहाँ दिशा थी और यहाँ विपरीत दिशा थी, इसलिए यहाँ चालों को घटाया 6 बटा 10 घंटे और मिनट में बदल दिया 60 से गुणा करके। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, यस और नो, जल्दी से बताओ। क्लियर है यहां तक, तीनों की तीनों बातें क्लियर है ना, बताओ यस और नो। ओके बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा के विपरीत 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर दूरी तय करती, कितने मिनटों में, 52 मिनटों में। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में नाव की चाल बताओ। चलो बहुत बढ़िया सवाल है, देखो धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर, ठीक है, टोटल 52 मिनट समय लगा, समय बराबर होता, पहले तो ये देखो, समय बराबर दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो दूरी बोलो 10 बटा धारा की चाल हमें दे रखी है, तो नाव की मुझे नहीं पता, मैं n+5 कर दूं, और यहां बताओ 11 बटा n-5 कर दूं, ओ सॉरी पहले विपरीत है बाद में दिशा में, पहले विपरीत वाला है बाद में दिशा में, कोई बात नहीं, यहाँ n-5 कर दूं और यहाँ n+, और आप बताओ दोनों को मिलकर कितने मिनट लगे, समय 52 मिनट। अब देखो जब ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर में, तो ये मिनटों में नहीं हो सकता, किलोमीटर के साथ हमेशा आवर आता, तो माय डियर स्टूडेंट बटे में 7। अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही काम की बात बता रहा हूं, और यही चीज आपको एग्जाम में अप्लाई करनी है, इसको कभी भी द्विघात समीकरण में नहीं लेके जाना है, क्योंकि अगर इसको ऐसे सॉल्व करने लगे, बटा लेकर एलसीएम एक बार प्लस एक बार माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे नहीं करना कभी। आपको इसको क्या करना है, देखो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करो, अगर नाव की चाल 25 होती तो देखो धारा की दिशा में है ना, ये तो जुड़कर चालें हैं, यस और नो, तो अगर नाव की चाल तो सबके लिए 5 होगी, सॉरी धारा की चाल, तो नाव की चाल 25 है तो इसको 20 कह दूं,
35 है तो मैं इसको 30 कह दूं, 30 है तो इसको मैं 25 बोल दूं, और 20 है तो मैं इसको 15 बोल दूं। ये डेटा हमें यहाँ रख चेक करना पड़ेगा 52 मिनट कहाँ आ रहा है। चलो मैं 20 रखता हूं, देखो 20 में से 5 गए 15, 20 और 5 हो गए 25। क्या इनका एलसीएम कभी 60 बढ़ेगा? जो ये आना चाहिए, नहीं आ रहा। चलो ठीक है, मैंने 30 रखा, 30 में से 5 गए 25, 30 और 5 हो गए 35। क्या इनका एलसीएम कभी 60 बनेगा? नहीं आएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसकी बारी। नाव की चाल मैंने 25 रखी, ध्यान रखना, ठीक है, ये तो कंबाइंड वैल्यू है ना। नाव के 25 में से 5 गए 20, 25 प्लस 5 30, तो देखना एलसीएम 60, 20 से 60 3, 10 दिया 30, 30 से 60 दो 11 दूना 22। अब बताओ 30 और 22 52/60। इसका मतलब बिल्कुल नाव की स्पीड 25 होगी, धारा की स्पीड 5 और कंबाइंड वैल्यू 30 होगी। इसका मतलब अपना जो राइट आंसर बनेगा माय डियर स्टूडेंट 30 किलोमीटर। यहां से नाव की चाल तो आ गई कितनी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और अनुकूल में कितनी हो जाएगी? धारा की दिशा में हो जाएगी 25 प्लस 5, धारा 5 थी ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां लिख देना, ऑप्शन से ही करना है इसको अगर समय बचाना है तो, क्योंकि भैया इस बार तो टाइम और कम कर दिया इन्होंने, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि द्विघात समीकरण बन गए तो फिर बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आगे देखिए, एक नाव की चाल 10 है, नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर में लगा समय धारा के विपरीत में 14 किलोमीटर में लगे समय का 1.25 गुना है, तो धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में समय बताओ। नाव की चाल देखो, तो समय बराबर दूरी बटा चाल कह दो, ये दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल तो हमें पता नहीं है ना, चाल इंटू समय कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले 35 किलोमीटर में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, धारा की दिशा में नाव कितनी दे रखी, नाव दे रखी है ना, नाव की चाल है 10, तो 10 प्लस धारा, ठीक है, बराबर 14 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने में, नाव माइनस धारा, लगा समय, समय का 1.5 गुना है। धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में लगा समय, विपरीत में 14 किलोमीटर जाने में लगे समय का 1.5 गुना है, 1.25 गुना, ये 1.25 तो पॉइंट हटाओ तो 2 जीरो आ गए। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 2 से 7 बार, 2 से 2 बार, वज्र गुणा करना पड़ेगा। 35 गुणा 70 बराबर 35 इंटू 10 350 प्लस 35d, सॉरी इसका पूरा गुणा करना पड़ेगा, 70 इंटू एन, 70 एन, सॉरी एन का मान तो 10 था ना। देखिए 35 गुणा, ये देखो 35 इंटू 2 70, इधर गुणा होगा 70 10 माइनस डी, और इधर 35 10 प्लस डी, तो ये हो गया 700 माइनस 70 डी बराबर 350 प्लस 35 डी, ये इधर आ जाएगा और ये उधर, 105 डी बराबर 350, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 350 बटा 105, 5 से 70 बार, 5 से 21 बार, 7 से 10 बार, 7 से 3 बार, कितना बन जाएगा 3 3 9, ये बन रहा है, अच्छा सॉरी 10/3 आ जाएगी। धारा की चाल ये देखो 10/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें बोला 60 किलोमीटर धारा की दिशा में जाना है, नाव की स्पीड तो दे ही रखी थी, तो कितना बढ़ जाएगा टोटल, इसको थोड़ा सा कम कर दे बोले, तो देखिएगा 60/10 प्लस 10/3, तो 40/3, 3 कहां चला जाएगा ऊपर, 2 से 3 बार, 2 से 2, 3 9/2, और 9/2 हो जाएगा 4.5 किलोमीटर, 4.5 घंटे यहाँ पर आंसर बन जाएगा, जो आपके सी ऑप्शन में है। एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना।
यहां बोला गया इसमें लगने वाला समय विपरीत में लगने वाले समय का कितने गुणा, 1.25 गुणा। तो यहां से अपने बताओ डी की वैल्यू कितनी है, 10/3। डी मतलब क्या है बताओ, धारा की चाल ही तो है, ठीक है। यहां जितना समय लगा मैंने उसका 1.5 गुना यहां कर दिया। अब जब हमने इसको सोल्व किया तो डी का मान है 10/3। अब धारा की दिशा में चालों का योग होता है नाव प्लस धारा। नाव हमें दे रखी थी 10, धारा आ गई 10/3, तो हो गया 40/3। 0 से 0, ये 3 और 2 9/2, और 9/2 10, 4.5 घंटे। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था भाई ये क्वेश्चन। एक नौका धारा की दिशा में 9 की स्पीड से और विपरीत में 7 धारा की चाल। तो देखो मैंने बोला था ना, अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2। अनुकूल का मतलब धारा की दिशा, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा, बटा 2, 2/2 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही अपना राइट आंसर बन जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर ये कहते हैं नाव की चाल बताओ तो क्या करते बताओ, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2, तो 16/2 यानी 8 हो जाता है। 8 और 1 को जोड़ते हैं तो 9 आता है, 8 में से 1 को घटाते हैं तो 7 आता है। तो दोनों चीज बता सकते हो। धारा की तो बताई जो बताई है, नाव के लिए क्या करना है, जोड़ कर 2 का भाग, ये चीज ध्यान रखना अगर पूछ ले तो। एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित समय में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसे धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में 1 घंटा ज्यादा लगता है। चलो, यदि नदी की धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की विपरीत दिशा में यात्रा करने के दौरान बोट की चाल क्या होगी। ये 24 किलोमीटर इधर है, नाव प्लस धारा, ये 24 किलोमीटर इधर है, नाव माइनस धारा, और यहाँ उसे 1 घंटा ज्यादा लगता है। समान दूरी तय करने में लगे समय से 1 घंटा अधिक लगता है। यदि नदी में धारा की चाल 2 है, इस बार में धारा 2 रख दो, बाकी तरीका वही है सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं, ठीक है। तो देखो 24 n+2, 24 n-2 बटा n। 1 घंटा अधिक है ना, इसको माइनस भी कर सकते हैं। तो विपरीत दिशा में अब एक काम कर सकते हैं, इसमें एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट देखो, एक काम ये करते हैं, इसको ऑप्शन से करते हैं, कितना इजी बन जाएगा। देखो, धारा के विपरीत दिशा में यात्रा करने में बोट की चाल क्या होगी, तो विपरीत में चालों का अंतर आता है। तो इसका मतलब अगर 8 आ रहा है तो 2 इसकी चाल है तो उसकी 10 रही होगी, 2 इसकी चाल है तो उसकी 11 रही होगी, 2 इसकी चाल है तो उसकी 12 रही होगी, और 6 इसकी चाल है तो उसकी 8 रही होगी। तभी तो देखो 10 में से 2 गया 8, 11 में से 2 गया 9, 12 में से 2 गया 10, 8 में से 2 गया 6। आपको भी सर माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि दिशा विपरीत है। अब एक काम करते हैं, 24 बटा, अगर मान लो धारा की दिशा में जाते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ। धारा की चाल अगर 2, धारा की विपरीत दिशा यात्रा करने में, तो 10 और 2 12, कितने घंटे लग गए हमें, 2 घंटे। यही धारा की विपरीत दिशा में जाओ 10, तो अभी 2.4 घंटे। तो यहाँ तो भैया 1 घंटा ज्यादा नहीं लगा, 1 घंटा ज्यादा आते ही उत्तर आ जाएगा। चलो चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन, 11 में से 2 गए 9, बट और 11 प्लस 2 हो जाएगा 13। इसमें भी नहीं जाने वाला क्योंकि ये तो वैसे भी नहीं जाएगा। इसको चेक करते हैं, 12 प्लस 2 14 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, लास्ट बचा बस 8 और 2 10, 2.4 घंटे। 8 में से 2 गया 6, पहले में कुछ गड़बड़ है क्या। चलो इधर देखते हैं, 24 10 और 2 12, तो इसको लगे 2 घंटे। 24 10 में से 2 गए 8, तो लगे 3 घंटे, हो गया ना भी 1 घंटा एक्स्ट्रा। पहला ऑप्शन हमने बाय मिस्टेक गलत कर दिया था। यहां देखो ये 2 है तो ये 6 होगा, इसका मतलब राइट आंसर 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 8 वाला आपका राइट आंसर है। देखो मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं, 24 किलोमीटर जाना है, एक 6 और एक 2 होगा, तभी तो देखो सॉरी 10 और 2 होगा, 10 और 2। अब देखना 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12, घटाएंगे तो 8। जोड़ा, अनुकूल में उसको 2 घंटे लगे, प्रतिकूल में उसको 3 घंटे लगे, तो बोला ना उसी दूरी को
विपरीत समय जाने में 1 घंटा अधिक लगना चाहिए। तो 2 घंटे लग रहे थे, वहां 1 घंटा ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये आपका राइट आंसर है। और कभी कभी इस अप्रोच से हमें हल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे नहीं करोगे तो फिर देखो इसको हल करने बैठ गए ना तो फिर द्विघात समीकरण बनेगी, बहुत टाइम लगेगा भैया उसमें। और इतना समझदार अब आपको समय के साथ होना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए। एक नाव 34 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय 40 किलोमीटर आने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। चलो भाई 34, नाव धारा की चाल 4 है, चलो ठीक है। धारा की दिशा में कि विपरीत वाला पहले ध्यान रखना है इस बार, -4। 34 किलोमीटर धारा के विपरीत में लगने वाला समय धारा की दिशा में 40 किलोमीटर लगने वाले समय से 40 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव प्लस धारा समय से 25% अधिक है। ये 25% ज्यादा है। ठीक है, देखो 34 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में लगने वाला समय 40 किलोमीटर अनुकूल में जाने वाले समय से 25% अधिक है। 125, 25 से बोलो 5 बार, 25 से बोलो 4 बार, वज्र गुणा कर लो। 34n प्लस 4 चौक 16, 136, इसका गुणा कर लो। 160n माइनस 640। अब देखना ये उधर चला जाएगा, ये इधर, तो 194n बराबर 6, 4 3 7 और 4 1 776। कितनी बार वैल्यू कट जाएगी n का मान? 4 बार। 4 चौक 16, 1 9 चौक 37, 37 3 4 और 3 7, बिल्कुल n का मान आ गया 4। अब बोला शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? नाव की चाल तो यही आ रही है 4 धारा की दिशा में। हाँ गड़बड़ हो रही है, देखो जल्दी से, त्रुटि हो रही है क्या? अच्छा सॉरी, ये वैल्यू उधर जाके माइनस होगी ना, ये प्लस होगी। ये तो प्लस उधर जाके माइनस, 130 में से 124 एन होगा। 124 एन बराबर 6 7 और 776। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 124 से। अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। लगने वाला समय धारा की दिशा में 40 किलोमीटर लगने वाले समय से 25% ज्यादा है। धारा की चाल 4 है, ये 25 ज्यादा है। चौतीस किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में लगने वाला समय 40 किलोमीटर धारा की दिशा में लगने वाले समय से 25% ज्यादा, इससे 25 ज्यादा है। तो ये 5 और ये 4, ठीक है, वज्र गुणा कर लो भी, कितना हो जाएगा? 200n माइनस 200 इंटू 4 800 बराबर में 16 1 17 1 4 चौक 16 1 136n प्लस 136 इंटू 4 6 चौक 24 2 544, यही होगा। 13 इंटू 4 52, 6 चौक 24। ठीक है, अब देखना ये उधर चला जाएगा और ये इधर 136 चला गया, पीछे कितना है? 64 एन बराबर में 1344। तो एन की वैल्यू कितनी? 6 दूनी 12, सॉरी 4 दूनी 8, 128। 128 में पीछे कितने बच गए? 6 64 1 21। तो नाव की चाल आ जाएगी 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वापस ध्यान देना, वह यहां बोला ना 40 की स्पीड से जाने वाले समय से 25%, तो जिसके साथ का या से रहता तुलना उससे करनी पड़ेगी। तो बाई मिस्टेक हमने वहां कर दिया था, ये प्रोसीजर है। एक बार रिपीट करूं मैं इसको, इधर देखना। पहले तो ये बताओ समय बराबर होता दूरी बटा चार। 34 किलोमीटर विपरीत में नाव माइनस धारा, आपको सर ये 4 कहां से है? देखो धारा की चाल दे रखी है, ठीक है, या नाव प्लस धारा से 25% ज्यादा, यहां से एन की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? देखो मैं यहां मैंने सबसे पहले ये गुणा किया 5 200 200 एन 200 इंटू 4 800। इधर देखो 34 इंटू 4 136, तो 136 एन 136 इंटू 4 544। इसका गैप आ गया 64, इसका मान आ गया 1344, एन की वैल्यू आ गई 20। ओके,
एक नाव शांत जल में निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में उससे दोगुनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% कम समय लेती है। देखो, एक निश्चित दूरी तय कर, मान लो 1 किलोमीटर इधर है, नाव शांत जल में नाव की चाल 25 है, 25 प्लस धारा, और विपरीत में 25 माइनस धारा है। यहां बोला है दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में धारा की दिशा में 40% कम समय लेती है, समय की तुलना में 40% कम समय लेती है। 1/25 माइनस डी, या 40% इसने कम समय लिया, 100 से 40 कम 60 हो गया। चलो, इसकी 25 मान आ गया, 0 से 0 कैंसिल, चलो, और 2 से 3, 2 से 5 हो गया, वज्र गुणा कर लो, 75 माइनस 3d बराबर 125 प्लस 5d। ये उधर चला जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर इससे कैसे होगा? एक मिनट, क्वेश्चन क्या है वापस देखते हैं। एक नाव शांत जल में निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में उससे दुगुनी दूरी तय करने में, अच्छा, दूरी दुगुनी है, यहाँ दुगुनी दूरी है, इसका मतलब दूरी यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो गई, यहाँ 25 माइनस 60% कम समय लेती है, 60/100, 2 से 3, 2 से 5। अब वज्र गुणा कर, तो 6/25 प्लस वज्र गुणा डायरेक्ट ही कर लू मैं, 6 × 25 माइनस डी बराबर 5 × 25 प्लस डी, तो ये हो गया 150 प्लस माइनस 6d 125 प्लस 5d, कितना हो जाएगा टोटल बताओ? 6 5 11d बराबर 25, यही बनेगा 125 25। वापस देख लेते हैं, कुछ त्रुटि नहीं है। उससे 2 गुणी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% कम समय लेती, 40% कम समय लेती है। मैं 60 लिखते जा रहा हूं बार बार। चलो इधर देखो, शांत जल में या मान लो 2 किलोमीटर चलती है दिशा में, तो वो कह रहे हैं कि विपरीत दिशा में धारा की दिशा में उससे 2 गुणी दूरी तय करने में, या 1 तो या 2, 25 प्लस डी या 25 माइनस डी, तो यहां जो समय लग रहा है वो कह रहे हैं ये 40% कम समय लेती है, 40% 40% कम समय लेती, 40 कम तो फिर तो 60 हुआ, तो 60 होगा ना, यहाँ करें 60, 2 से 3, 2 से 5, 10, तो 250 माइनस 10d बराबर 75 प्लस 3d 13d बराबर 100, कितना हो जाएगा? 95। इसमें भी कुछ त्रुटि लग रही है मुझे, वैसे भी किसी में त्रुटि हुई नहीं है, पर इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर है। चलो इसको देखते हैं वापस, है ना। धारा की दिशा में उससे 2 गुनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% कम समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल 25 है, तो धारा की चाल बताओ। क्वेश्चन तो वैसा ही है, 25 प्लस धारा 25 माइनस, यह दुगुनी दूरी तय करने में, एक शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में उससे दुगुनी दूरी तय करने में समय की तुलना में 40% कम समय लेती है। एक नाव शांत जल में, यहां देखो धारा के विपरीत नहीं, यहां शांत जल में एक नाव शांत जल में निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में उससे दुगुनी दूरी तय करने में, तो देखो
एक शांत जल में अगर दूरी तय करेगी तो नाव की चाल समय बराबर दूरी बटा चाल होगी 25। और वो कह रहे हैं इसमें जो समय लगता है धारा की दिशा में उससे दुगुनी दूरी तय करने में, थोड़ी दूरी तय करने में धारा की दिशा में 40% कम समय लेती है। P की वैल्यू रखनी पड़ेगी 60/100 इंटू डी बटा 25 बराबर 2D/25 प्लस डी। ये तो कैंसिल हो रहा है, 2 से 3, 2 से 5, वजन गुणा कर लो 75 प्लस 3D बराबर 250, 3D बराबर 175। चलो इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे इसको देखना पड़ेगा अपन को बस। हो सकता है कोई टाइपिंग वगैरह की एरर हो तब भी बार बार मिस्टेक हो सकती है। धारा की चाल अगर मान लीजिए सन जल में, एक काम करते हैं D/25 जो है 25 प्लस 40%, मान लो एक काम करते हैं 75 किलोमीटर दूरी लेते हैं, 75 या 100 किलोमीटर लेते हैं, 100/25 कितने घंटे लग गए 4। अब वो ये कह रहे हैं अगर 25 और 5 30 होती तो कितना समय लग जाता 10/3, तो 3 से 1/3 घंटे, 4 का 40% का 3 2 6 हो जाता है। 25 5 30, 25 4 29, 25 30, 150 कर लो। मान लो 25 की स्पीड से 6, 20 की स्पीड से 5, 1/6 फिर भी नहीं होगा, 16 से 2/3, 4.5 से 9.5। चलो इस क्वेश्चन को रखते हैं हम लोग, या इसके आगे का अपन मैं अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा ना। ऐसे क्वेश्चन 2-3 ही बचे अब, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए रोकते हैं, पहले अगले दो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, फिर वापस आ जाएंगे इस पर। एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में समान दूरी तय करने से 1 घंटा अधिक लगाती है। तो ये तो वापस वही क्वेश्चन आ गया, 48 नाव प्लस धारा, 48 नाव माइनस धारा, और या 1 घंटा अधिक लगाती है। ठीक है, यदि नदी में धारा की चाल 4 है, इधर 4 रख दो, ठीक है भी, ओके। तो फिर शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो देखो, अगर मैं एक काम करता है, पहला ऑप्शन रख के देखता हूं मैं, 10 और 4 हो गए 14, नहीं जाएगा भाग, या फिर 14 इंटू 3 42 पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये तो होगा नहीं। 16 का भाग दो, 16 और 4 होते हैं 20, तो हो जाएगा 24/10 यानी 2.4 घंटे। और 48 में 16 में से 4 गए 12, 12 चौक 48, क्या 1 घंटा ज्यादा लगा क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। 15 रख के देखो, और 15 आपको पड़ता है कि 15 से भाग जाएगा नहीं, 15 और 4 19 होता है, पूरा पूरा विभाजित नहीं करेगा, इसका मतलब राइट आंसर कौन सा? 20 हो जाएगा। तो 20 प्लस 4 24 होता है, तो लग गए 2 घंटे, ठीक है। और यहाँ देखना 20 माइनस 4 16, तो लगे 48/3 घंटे। तो बताओ 1 घंटा ज्यादा लगा कि नहीं लगा? इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। गोविंद शॉर्ट ट्रिक से ही है, जब हो सकता है उस क्वेश्चन में कुछ एरर रही होगी तो उसका कोई भी वेट करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा उसमें क्या एरर रही है, ठीक है। बाकी ये पढ़ ही रहे ना, शॉर्ट ट्रिक से ही पढ़ रहे, और क्या पढ़ रहे।
एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने और विपरीत 28 किलोमीटर आने में धारा की चाल कितनी होने वाली है? 35 किलोमीटर नाव प्लस धारा, तो नाव की स्पीड कितनी है? 9 प्लस डी। समान समय लेती है 28 किलोमीटर नाव माइनस डी। चलिए इसको हल करना पड़ेगा। 9 माइनस डी कर दो, नाव की तो दे ही रखिए। तो 9 पंच 45, 4 9 27, 4 31, 35 डी बराबर में 8 9 72, 7 18 और 7 25, 252 माइनस 28 डी। ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 35 में से 28 7 डी बराबर 5 में से 2 3, 11 में से 5 गए 6 63। तो डी की वैल्यू समान समय बराबर दूरी बटा 4। 35 किलोमीटर जाने में नाव की चाल 9 ही है ना, 9 प्लस डी, 28 किलोमीटर विपरीत में समान समय बराबर दूरी बटा 4। तो वापस गुणा कर लीजिए आराम से। 9 पंच 45, 4 9 27 और 4 31 माइनस 35 डी बराबर में 8 9 72, 7 18 और 7 25 प्लस 28 डी। ये उधर प्लस हो जाएगा, ये इधर माइनस। तो 8 5 13, 5 है 63 डी बराबर, इसको घटाओगे तो भी 63 आ रहा है। तो डी की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती है, लेकिन धारा के विपरीत दूरी तय करने में 3 से 1/4 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल ये है तो शांत जल में नाव की चाल। तो इसका मतलब समान दूरी, दूरियां बराबर है और दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, यही होता है। तो चाल मैं कह रहा हूं, नाव की चाल तो मुझे नहीं पता है पर धारा की चाल 5 है, तो दूरी बराबर चाल इंटू, इसको समय कितना लगा धारा की दिशा में 2 घंटे, और धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में उसको 3 से 1/4 घंटे। अब बताओ मैंने दोनों को बराबर क्यों रखा? दोनों से तय होने वाली दूरियां समान है। चलो अब शॉर्ट ट्रिक से है सब, टेंशन ही मत करो। 12 और 1 13/4, इसका गुणा कर लो इधर, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8n प्लस 8 45 और 13n माइनस 65। चलो ये इधर आ जाएगा, इसको घटा लो। 13 में से 8 गए 5n बराबर 105 है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 21 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। बस दोनों दूरियों को हमें समान रखना था। ओके। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 25 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे का समय लगाता है, विपरीत वह समान समय में 19 किलोमीटर तैर पाता है। तो धारा की दिशा में 25 किलोमीटर 2 घंटे में और विपरीत 19 किलोमीटर 2 घंटे में। तो मैं कह सकता हूं धारा के दिशा में, ये तो अनुकूल चाल है, अनुकूल चाल, ये लिख दूं मैं इसको 25/2 12.5, और प्रतिकूल कितनी हो जाएगी 19/2 9.5। तो धारा की चाल, धारा के लिए मैंने क्या बोला था? अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा 2, 12.5 माइनस 9.5, 12 में से हो गया 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। एक और चीज है, इसी में कहते चलो नाव की चाल बताओ, तो क्या करते? अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा 2, तो 21 और 1 22/2, फिर 11 हो जाता। ओके, 11 और 1.5 को जोड़ोगे तो 12.5 होगा, 11 में से 1.5 घटाओगे तो 9.5 होगा, और 12.5 और 9.5 आपको दे रखा है। एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में 33 किलोमीटर और धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जाती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल 25 और धारा की चाल 3 है। तो देखो नाव की चाल ये 25 है और धारा की चाल हमें 3 दे रखी है। तो जब अनुकूल में जाएगी तो आप बताओ 33 किलोमीटर जाती है और वापस आती है, गई होगी तो दिशा में, वापस आई होगी तो ऑपोजिट, तो 33/25 प्लस 3 और 33/25 माइनस 3, तो 33 हो गया 28, यही होगा 25 और 3 28, और प्लस 33, 25 में से 3 गया 22, ये 3 से ये 2 से एलसीएम ले लीजिए,
कितना बन जाएगा? 23 दूना 56, 33, 28 ही बन जाएगा, 56 क्या बन? तो 33 प्लस 2 से 14 इंटू 3 42, 3 और 2 5, 75/28। तो कितना बन जाएगा? 28 दूना 56, 2 घंटे। पीछे कितने बचे 56 में? 75 में से 56 गया, 15 में से 6 9, और 6 में से 5 19, 19/28। अब इसको आवर में बदल, उससे बदल दो, 60 से बदल दो। 9 चंग 54, 5/28। 28 से कितनी बार कटता है? 8 चौक 32, 3 11, 4 कुछ बनेगा। तो 4 वाला एक ही ऑप्शन है, या है नहीं, या है नहीं, या है नहीं, तो 45 मिनट। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 2 आवर एंड 45 मिनट। 2 आवर एंड 45 मिनट आपके तीसरे ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ओके, वापस ध्यान देना, नाव की चाल 25, धारा की 3 है ना, 25 और 3 अनुकूल में 28, 25 माइनस 3 हो गया 22। इनको जब सॉल्व किया तो रिजल्ट आया 75/28, और जो होता 2 घंटे और 45 मिनट। ओके, चलिए अब एक अपना जो आखिरी क्वेश्चन उसको कर लेता ताकि ये चैप्टर हो जाए अपना कंप्लीट। एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में उससे दुगुनी दूरी तय करने वाले, एक निश्चित दूरी तय करने में स्पीड कितने की बोलो? 25। वही दूरी धारा की दिशा में उससे दुगुनी दूरी, चलो 2d दूरी हो गई, लगने वाले समय की तुलना में धारा की दिशा में मैं क्या कह दूं? 25 प्लस डी। अब एक काम करते, 2d हो चुका ना, इसको मैं कैपिटल स्मॉल डी बोल देता हूं, ठीक है। 40% लगने वाले समय से 40% कम समय लेती है। यहां जो इसने समय लिया है ना, उसकी तुलना में 40% कम, यानी 60% समय लिया। 0 से 0, 2 से 3, 2 से 5 हो गया। तो ये हो गया 3d अपॉन 125, ये हो गया 2d अपॉन 25 प्लस डी। से डी कैंसिल कर लो, बोले मुझे गुणा कर लो। 75 प्लस 3d बराबर हो गया 250, और फिर उसको घटा लेंगे 175 डी की वैल्यू डी बटा 25। यहां अगर 60 कम करो तो 40 कम तो 60 हो गया, इसकी तुलना में 2 से 3, 2 से 5 हो जाएगा। डी से तो टी कट ही रहा है, इधर गुणा कर लो। तो 5 इंटू 25 प्लस डी बराबर 25 इंटू 6 150, तो 125 प्लस 5d बराबर 150। उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5d बराबर 25 है, तो d का मान आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और 5 हमने सोचा भी था पहले, ओके, और 5 सही। वापस ध्यान देना क्वेश्चन क्या था, इधर देखो। हमने बाई मिस्टेक उस टाइम जब पढ़ा था तो हमने धारा की दिशा और प्रतिकूल पढ़ लिया, जबकि यह सिर्फ और सिर्फ बोला है एक नाव एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा की दिशा में उससे दुगुनी दूरी तय करने वाले समय से 40% कम समय लेती है। तो एक निश्चित दूरी, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ पूरी। अब तो एक निश्चित दूरी मैंने डी बोली, स्मॉल डी, 25 की स्पीड से मैं तय कर रहा था, इससे दुगुनी दूरी धारा के दिशा में, तो मैं कह दूं 25 प्लस कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब यह धारा है, उससे 40% कम समय लेती है, यानी 60% समय लिया। 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, डी से डी कटेगा, 1 रख दो इधर, उधर गुणा हो गया 5 और 25 प्लस डी क्रॉस मल्टीपल होगा, और इधर 3 दूनी 6 इंटू 25 150, तो 25 पर 125 प्लस 5d बराबर 150। ये उधर जाके माइनस हो गया, तो 5d बराबर 25, तो d का मान आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ओके, तो ये था अपना इस पूरे चैप्टर के जितना भी सॉल्यूशन था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आप लोगों को क्या करना, बढ़िया से जो मैंने दोनों चैप्टर कराए, पाइप और टंकी और ये, इनका रिवीजन करना। ओके, थैंक यू।